जय हिंद एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अचीवर्स गुरुकुल। और वोकैबुलरी की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे सिनोनिम्स, सिमिलर वर्ड्स जो कि पूछे गए हैं एनडीए सेकंड 2012 के एग्जाम में, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये हमारा टेलीग्राम है अचीवर्स गुरुकुल, जिसको आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि सभी क्लास के क्लास नोट्स जो होते हैं और तमाम यूट्यूब वीडियोस के लिंक आप लोगों को यहीं पे अवेलेबल कराए जाते हैं, राइट। तो आज के सेशन में जैसा कि मैंने बताया, हम डिस्कस कर रहे हैं सिनोनिम्स को, जो कि एनडीए 2012 सेकंड पेपर में पूछे गए हैं, राइट। सेंटेंस आपके सामने, एक वर्ड है जिसको कैपिटल लेटर्स में गिवन कर रखा है और उसी के सिनोनिम सिमिलर वर्ड्स आप लोगों को बताने हैं, राइट। सेंटेंस है, मोमेंटस चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है कि भारत की सोशल, सामाजिक और इकोनॉमिक लाइफ में मोमेंटस चेंजेस को क्या किया गया है, टेक प्लेस किया गया है, ठीक है। तो यहां पे जो वर्ड है मोमेंटस, राइट, ये वर्ड ओ यू एस नाम के लेटर्स के चलते, बेशक ये वर्ड आपका नेचर में होगा एडजेक्टिव, राइट। और मोमेंटस का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर वो चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर वो चीज जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बिग है, जो बहुत ही ज्यादा ग्रेट है, या फिर हर वो चीज जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है। हिंदी में हम बात करें तो मोमेंटस का मतलब होता है महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट जिसको बोला जाता है, राइट। तो अब ये आपको जान पता चल गया है, तो इसके सिमिलर वर्ड बताने हैं, ठीक है। नोटोरियस नहीं होगा, नोटोरियस बोला जाता है उस पर्सन को बोला जाता है जो फेमस है फॉर समथिंग बैड, किसी बुरे काम के लिए जो फेमस होता है उसी को हम जो है नोटोरियस बोलते हैं, हिंदी में जिसको कहते हैं कुख्यात, ठीक है, बदमाश टाइप जो हुआ करता है, राइट। मोमेंट्री होता है, मोमेंट्री का मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, लास्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम तक जो लास्ट करता है, चलता है, उसी को हम मोमेंट्री बोलते हैं। हिंदी में कहें तो क्षणिक जिसको कहा जाता है, क्षणिक, थोड़े टाइम जो रहे, थोड़े टाइम जो चलता है। ऑफिशियल होता है, ऑफिशियल बोला जाता है कनेक्टेड विद अ पोजीशन, कनेक्टेड विद अ पोजीशन, पोजीशन से जो बात कनेक्टेड होती है, ठीक है, पोजीशन ऑफ समबडी, किसी पर्सन की जो पोजीशन होती है, समवन इन अथॉरिटी, अथॉरिटी के अंदर जो किसी पर्सन की पोजीशन से संबंधित जो भी चीज होती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑफिशियल। जो भी आपके ऑफिस में रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड जो नॉर्म्स होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, जो पावर होती है, उन्हीं को ऑफिशियल बोला जाता है, राइट। इनॉर्मस बेशक हो जाएगा, इनॉर्मस का मतलब होता है समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, समथिंग दैट इज बिग, समथिंग दैट इज ग्रेट या सिग्निफिकेंट। तो इस तरीके से जो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। याद करने का बहुत आसान तरीका है, मोमेंटस को याद करना हो आपने तो याद करो, आप थोड़ा सा ध्यान दो, गेम वगैरह में क्या मिलती है, एक मोमेंटो मिलता है, ठीक है। कोई भी गेम वगैरह का जो विनर होता है उसको मोमेंटो दिया जाता है, और ये मोमेंटो जो होता है वो उस पर्सन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिग होता है, ग्रेट होता है, सिग्निफिकेंट होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पूरी लाइफ भर वो उसको याद दिलाता है कि हाँ, इस शानदार अचीवमेंट के लिए ये मोमेंटो उसको मिला था, ठीक है। तो मोमेंटो किस चीज की याद दिलाता है, किसी इंपॉर्टेंट, बिग, ग्रेट या सिग्निफिकेंट के बारे में हमें बताता है। तो इस तरीके से ये की आप याद कर सकते हैं, इस की मदद से इस वर्ड को याद रख सकते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट देखो, हिज कंडीशन डिटीरियोरेटेड डे बाय डे। अब ये डिटीरियोरेटेड नाम का वर्ड जो है बेशक वर्ब है, और वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है। डिटीरियोरेट एक वर्ब होता है और जिसका मतलब होता है टू बिकम वर्स, ठीक है, टू बिकम वर्स, वर्स हो जाना, राइट। हिंदी में कहें तो बदतर होना, चीजों का बदतर होना, ठीक है, या फिर हराश होना, ठीक है, कमी आना, कमी आना, बदतर होना, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं डिटीरियोरेट, राइट। अब देखो जो है वेंट बैड, फ्रेजल वर्ब इसका बताना है, फ्रेजल वर्ब है चारों के चारों वर्ड। अब देखो गो बैड क्या होता है, समथिंग दैट इज अनेबल, अनेबल फॉर कंजम्पशन, हर वो चीज जो कंजम्पशन के लिए, उपयोग के अनेबल है, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं,
खराब बोलते हैं, तो ये आपका जो है आंसर नहीं होगा। ग्रीव वर्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ग्रो वर्स का मतलब होता है कि किसी भी चीज का जो है एक तरीके से ह्रास होना, कमी आना, ग्रीव वर्स हो जाएगी। अच्छा, वर्स यहां पे क्यों यूज करेंगे, यहां पे ये भी देखो, ये जो वर्ड है ना डे बाय डे, ये एक फ्रेज होता है, और डे बाय डे हमेशा जब जब अपने साथ कोई एडजेक्टिव चाहता है, ग्रामेटिकल एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, डे बाय डे ग्रेजुअल चेंजेस को बताएगा, जो चेंजेस धीरे धीरे होते हैं, धीरे धीरे जो बदलाव होते हैं। इसके लिए हमेशा टेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, एक बात। दूसरी बात, यदि कोई एडजेक्टिव आएगा तो वो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आया करता है, दैट्स वाई ये हो जाएगा, ग्रीव वर्स हो जाएगा। ठीक है, ग्रीव बैड भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ग्रीव बैड ये कहीं ना कहीं इसी तरीके से है, बैड पॉजिटिव डिग्री नहीं चाहिए, ये भी आंसर नहीं है। वेंट डाउन का मतलब होता है टू सेट, सेट होना, ठीक है, अस्त होना की सेंस को ये शो करता है, अस्त होना, राइट, अस्त होना की सेंस को ये शो करता है, जैसे सनसेट होता है ना, ठीक है, डिसअपियर हो जाता है सन इवनिंग के टाइम पे फ्रॉम द स्काई, स्काई से अस्त होना सन का, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेंट डाउन। तो सही आंसर जो है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखो, शी इज प्रीटी इंसिपिड यंग लेडी, ठीक है। अब यहां पे इंसिपिड नाम का वर्ड जो है, ये भी बेशक जो है एडजेक्टिव होता है, ठीक है, और इंसिपिड का मतलब होता है नॉट हैविंग, जिसके अंदर नहीं है स्ट्रॉन्ग टेस्ट, ठीक है, कोई भी चीज जो स्ट्रॉन्ग टेस्ट जिसका नहीं है, या फिर अच्छा करेक्टर जिसका नहीं है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंसिपिड बोलते हैं। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, इसका मीनिंग है कि ये भी हो सकता है हैविंग नो एनर्जी, जिस भी पर्सन में एनर्जी ना हो, और या फिर ये कह लो कि नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट ना लेता हो जो पर्सन किसी एक्टिविटी में, उसी को हम इंसिपिड बोलते हैं, ठीक है। जो हिंदी में दो अलग अलग मीनिंग हो जाते हैं इसके, स्वादहीन जिसको हम कह सकते हैं, या फिर जो है एक तरीके से शक्तिहीन जो हो जाता है, शक्तिहीन, या फिर जो है इंटरेस्ट जिसके अंदर ना हो, उसी को इंसिपिड बोलते हैं। कोई भी फूड, भोजन वगैरह जो बनता है, यदि वो टेस्ट में अच्छा नहीं है तो आप उसको इंसिपिड फूड भी बोल सकते हो। इंसिपिड पर्सन, जो पर्सन किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं लेता है, जिसके अंदर एनर्जी नहीं है, उसको भी आप इंसिपिड बोल सकते हो, ठीक है। क्लेवर क्या होता है, क्लेवर होता है रेडी टू लर्न, एक वो पर्सन जो लर्न करने के लिए रेडी रहता है, वो क्लेवर होता है। इंटेलिजेंट भी जिसको बोल देते हैं, इसको हम क्या भी बोल देते हैं, इंटेलिजेंट नहीं होगा। लेजी होता है जो है नॉट वांटिंग टू वर्क, नॉट वांटिंग टू वर्क, जो काम करने के लिए जो है रेडी ना हो, या फिर चाहता ना हो, काम करना ना चाहता, उसी को तो लेजी बोलेंगे। सुस्त जिसको हम कहते हैं। अच्छा, लीन क्या होता है, हैविंग नो फैट, जिस पर्सन के अंदर हैविंग लिटल और नो फैट, कोई फैट ना हो, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बेशक जो है लीन बोलते हैं, नो फैट। बहुत पतला दुबला जिसको बोलते हैं, बिल्कुल हड्डी जिसमें रह जाती है, वो लीन हो जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा, क्योंकि इंसिपिड का मतलब भी जिसके अंदर एनर्जी ना हो, इंटरेस्ट ना हो, उसी को हम इंसिपिड बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, इट इज द डिफिकल्टी, या तो ये डिफिकल्टी है, मुश्किल है, या स्कैर्सिटी होती है, कमी होती है चीजों की, इसी वजह से वो प्रीसियस बन जाती है, कीमती बन जाती है। जैसे डायमंड है, अब डायमंड या तो जो है बहुत डिफिकल्ट है उसको निकालना, या फिर उसकी कमी होती है, इसलिए डायमंड हमेशा महंगा होता है ना। अच्छे इंसान बहुत कम मिलते हैं, कमी होती है, इसीलिए उनकी वैल्यू होती है। आप समझ सकते हैं, सेंटेंस में ऐसा वो कहना चाह रहा है। स्कैर्सिटी क्या होता है, स्कैर्सिटी नाम का वर्ड जो है नाउन होता है सबसे पहले, ठीक है। तो नाउन होता है, तो ये एक ऐसी स्टेट होती है, द स्टेट इन विच, एक ऐसी स्टेट होती है इन विच समथिंग इज नॉट ईजी टू फाइंड, जिसमें चीजों को फाइंड करना बहुत ईजी नहीं होता, मुश्किल होता है, ठीक है। ऐसी चीज सिचुएशन जब आ जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कमी बोलते हैं, ठीक है, कमी उसको बोला जाता है, राइट, कमी को बोलते हैं स्कैर्सिटी। अब पॉवर्टी क्या होता है, पॉवर्टी होता है द स्टेट ऑफ बीइंग पुअर, द स्टेट ऑफ बीइंग पुअर, एक ऐसी स्टेट जिसमें कोई पुअर होता है, गरीब होता है, उसी को पॉवर्टी बोलते हैं, ठीक है।
गरीबी जिसको बोला जाता है, आंसर नहीं होगा। एब्सेंस क्या हो जाएगा? द स्टेट ऑफ बीइंग एब्सेंट, जिसमें आप एब्सेंट रहते हैं, अनुपस्थित जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इनसफिशिएंसी ऑप्शन डी आंसर, सी आंसर हो जाएगा। डिसअपियर क्या होता है? एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें कोई चीजें एब्सेंट हो जाती हैं, यानी कि डिसअपियरेंस और एब्सेंस ये दोनों सिनोनिम हो सकते हैं। स्कैर्सिटी का सिनोनिम क्या होगा? इनसफिशिएंसी, जिसमें चीजें सफिशिएंट नहीं होती, पर्याप्त नहीं होती हैं, ठीक है। आप ये भी जानते होंगे इन प्रीफिक्स जो होता है वो नॉट को बताता है, इन भी नॉट को बताता है, ए बी नॉट को बताता है, और डी आई एस, ये तीनों प्रीफिक्स जो हैं ये नॉट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये रूट वर्ड हमेशा ध्यान रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वी शुड नॉट अलाउ एडवर्सिटी टू डिस्करेज अस, हमें एडवर्सिटी को अलाउ नहीं करना चाहिए, हमें डिस्करेज करने के लिए, निरुत्साहित करने के लिए। ये एडवर्सिटी भी ITY की वजह से नाउन होता है, जैसे जैसे यहां पे देखो स्कैर्सिटी भी ITY की वजह से नाउन था, और उसी लिए जो है एडवर्सिटी भी ITY की वजह से क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। अब एडवर्सिटी का मतलब होता है सर द स्टेट ऑफ, या फिर द सिचुएशन डिफिकल्ट, ये कहो डिफिकल्ट, या तो कोई डिफिकल्ट है या फिर अनलकी सिचुएशन, डिफिकल्ट और अनलकी सिचुएशन या तो इवेंट, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए या अनलकी इवेंट हो, उसी को हम बोलते हैं बेशक एडवर्सिटी। हिंदी में जिसको हम कहेंगे मुसीबत, ठीक है, परेशानी, समस्या जिसको हम कहते हैं। इसका एक सिनोनिम और भी हो सकता है, अनफेवरेबल सिचुएशन भी जिसको बोल दे सकते हैं, अनफेवरेबल सिचुएशन। इसका सिमिलर वर्ड एक और भी हो सकता है सर, दैट इज हार्डशिप, हार्डशिप जिसको बोला जाता है, राइट। तो बेशक एडवर्सिटी का मतलब क्या हो गया? एक ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जो बहुत ही डिफिकल्ट है, मुश्किल है, या फिर जो है अनलकी इवेंट जो होता है, कोई भी अनलकी घटना जो होती है, मुसीबत, परेशानी, जिसको बोलते हैं अनफेवरेबल सिचुएशन, हार्डशिप, ठीक है, हार्डशिप कह दिया। अच्छा, अब एक बात देखो, इसका सही सिनोनिम बेशक पुअर्टी तो नहीं होगा, पुअर्टी तो जो है द स्टेट ऑफ बीइंग पुअर होता है, ठीक है। अब डार्कनेस की हम बात करें, डार्कनेस जो है चीजें जब स्टेट डार्क की स्टेट आ जाती है, अंधेरा जिसको बोलते हैं, वो हो जाएगा टाइम ऑफ ट्रबल, हो जाएगा टाइम ऑफ ट्रबल। अनफ्रेंडली क्रिटिसिज्म भी नहीं होगा। की कैसे याद कर सकते हो सर? की कर सकते हो एडवर, एडवर नाम का जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है ऑपोजिट, और प्लस ITY, ITY किसको बताता है? एक सिचुएशन को बताता है, यानी कि जब जब आपके पास ऑपोजिट सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, ऑपोजिट सिचुएशन यदि आपके सामने आ जाए, आपके लाइफ में आ जाए, तो ऑपोजिट सिचुएशन ये वो होती है जो हार्डशिप की हो जाती है, अनफेवरेबल सिचुएशन को हम बोल देते हैं, राइट। इसी तरीके से ये देखो, इसको भी हम याद कर सकते हैं। स्कैर्सिटी को हम कैसे याद रख सकते हैं सर? इसकी की क्या हो सकती है सर? वो भी देखो, कार प्लस सिटी, कार प्लस सिटी, ये दो वर्ड हैं स्कैर्सिटी में। अब आपको पता होगा कि कार जो होती है ना, ठीक है, वो सिटी यानी कि शहर से कैसी होती है सर? स्मॉल होती है, या फिर ये कह लो स्मॉल, या फिर कोई भी चीज जो स्मॉल अमाउंट में हो, छोटे अमाउंट में हो, उसी को हम क्या बोल देते हैं? स्कैर्सिटी बोल देते हैं। जब चीज़ें कम अमाउंट में हो जाएं तो उनकी कमी हो जाती है, स्कैर्सिटी। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, कार और सिटी, कार सिटी से स्मॉल होती है, यानी कि कोई भी चीज़ जो स्मॉल अमाउंट में है, कम अमाउंट में है, उसी को हम, सिचुएशन को ही हम स्कैर्सिटी बोल देते हैं, राइट। अच्छा, इसका रूट भी देख लो, इनसिपिड, इन नाम का वर्ड है, प्लस सिप और प्लस एट, इनसिपिड, ठीक है, एड, ऐसे मैं कह रहा हूं। अब देखो, इनका मतलब क्या होता है? नॉट, ठीक है, यानी कि जिसको क्या ना किया जा सके, सिप ना किया जा सके। अब कोई भी लिक्विड आइटम होता है, जब उसको हम लेते हैं ना, टेक करते हैं, तो सिप करके लेते हैं, ठीक है, तो सिप ना कर पाए, एड इज इक्वल टू क्या होता है? एड का मतलब होता है एट। कोई भी चीज है जिसको आप पी रहे हो, टेक कर रहे हो, जब आप उसको नॉट सिप, कोई भी चीज को जब आप सिप ना कर पाए, तो बेशक कैसी चीज को आप सिप नहीं कर पाएंगे? जिसका अच्छा टेस्ट नहीं है, ठीक है, तो बेशक जो है नॉट हैविंग टेस्ट, स्वादहीन हो जाता है, राइट। ये हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं, स्वादहीन चीज को ही सिप नहीं
करके पिया जा सकता है। ठीक, तो इस तरीके से सारे के सारे कीवर्ड भी आ रहे हैं आपके सामने, है ना। एक एक की भी मैं दिखा रहा हूं कि किस तरीके से आप उनको याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने, ही इज वेरी ओब्लाइजिंग बाय नेचर। यस, देखो जरा, ये सेंटेंस में कहा गया है ही इज वेरी ओब्लाइजिंग बाय नेचर। कोई पर्सन है जो अपने नेचर में, स्वभाव में काफी ओब्लाइजिंग है। अब यहां पे देखो, सबसे पहले तो ओब्लाइजिंग नाम का जो वर्ड है, ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा सर एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव है। ओब्लाइजिंग का मतलब होता है समवन हु इज थैंकफुल, हर वो पर्सन जो थैंकफुल है, हर वो पर्सन जो ग्रेटफुल है। ठीक है, धन्यवादी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, आप किसी पर्सन के लिए यदि कोई भी काम करते हैं तो वो आपका बहुत ही थैंकफुल रहता है, ओब्लाइजिंग रहता है, आपका शुक्रिया करता है, शुक्रगुजार रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बेशक ओब्लाइजिंग बोला करते हैं, राइट। हेल्पफुल जो है, हेल्पफुल तो एक तरीके से होगा रेडी टू हेल्प। ठीक है, जो मदद करने के लिए तैयार रहे वो हेल्पफुल हो जाएगा। नहीं, नाइस भी नहीं होगा, जो अच्छा बिहेवियर रखता है वो नाइस हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कंपेलिंग होता है फोर्स टू डू समवन, फोर्स टू डू समथिंग। एक ऐसा पर्सन जो किसी काम को करने के लिए फोर्स करता है, कंपेल करता है, कंपेलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें तो ओब्लाइजिंग का सही सिनोनिम बेशक ऑप्शन सी थैंकफुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। शी थॉट दैट, उसने सोचा कि रनिंग इनटू हर ओल्ड फ्रेंड, अपने ओल्ड फ्रेंड से रनिंग इनटू होना वाज ए स्ट्रोक ऑफ फेट। ठीक है, वो एक संयोग था, ऐसा वो कहना चाह रहा है। अच्छा, रन इनटू एक फ्रेजल वर्ब है दोस्त, ये बेशक आपकी क्या गिवन कर दी है सर, फ्रेजल वर्ब। और काफी क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। रन इनटू एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू मीट समवन, किसी पर्सन से मिलना, समवन यू नो, जिसको आप जानते हो, जिसको आप जानते हो उस पर्सन से मिलना। व्हेन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू, व्हेन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू, जब आपको कोई एक्सपेक्ट नहीं थी, आपको कोई होप नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन ऐसी सिचुएशन में किसी अपने जानकार से मिल जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रन इनटू। हिंदी में कहें तो अचानक से मिल जाना, अचानक से मिल जाना, ये सेंस को शो करता है, राइट। रन इनटू फ्रेजल वर्ब है, काफी अच्छा वर्ड है। तो मीटिंग बाय चांस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मीटिंग बाय चांस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोलाइडिंग क्या हो जाता है, टकरा जाना। ठीक है, टू हिट समवन, टू हिट समवन, किसी पर्सन को हिट करना। वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा जोर से हिट करना। वाइल मूविंग, जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे आप जा रहे होते हो, जब आप पास से गुजर रहे होते हो, तब आप जब अचानक से किसी पर्सन से को हिट करते हो बहुत जोर से, तो उसी को कोलाइडिंग बोलते हैं। कोलाइड वर्ब से कोलाइडिंग आया, टकराना। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे सर, टकराना की सेंस को ये शो करता है। तो ट्रैवल विद, साथ में ट्रैवल करना, या फिर किसी से लड़ना झगड़ना, ऑप्शन बी सही रिप्लाई हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ही वॉज ए क्रिज्मैटिक लीडर, क्रिज्मैटिक वर्ड ये आपके सामने है। अब क्रिज्मैटिक ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है क्रिज्मैटिक, यानी कि वन हु इज एबल टू, वन हु इज एबल टू जो है इन्फ्लुएंस, जो समर्थ हो इन्फ्लुएंस करने में, या फिर अट्रैक्ट अदर पीपल, दूसरों को अट्रैक्ट करने में, इन्फ्लुएंस करने में जो है समर्थ होता है, उसी को क्रिज्मैटिक बोलते हैं। करिश्माई, जादुई जिसको हिंदी में बोला करते हैं, हिंदी में इसको क्या कहेंगे सर, करिश्माई जिसको हम, या फिर जादुई जिसको हम बोल सकते हैं, राइट, क्रिज्मैटिक। ओके, राइट, चलिए आगे देखते हैं। इसके सिनोनिम को हम फाइंड आउट करते हैं। एक्सेप्शनली फासिनेटिंग, जो बहुत ज्यादा फासिनेट करता हो। ठीक है, तो फासिनेट करना वही तो होता है जो है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं जो है अपीलिंग वर्ड आप यूज कर सकते हैं, अपीलिंग, या फिर जो है अट्रैक्टिव जिसको बोल सकते हैं, अट्रैक्टिव, राइट,
अट्रैक्टिव वर्ड भी यूज किया जा सकता है, या फिर इसके लिए इसके सिनोनिम एल्योरिंग भी हो सकते हैं, जो आपको एल्योर कर ले, ठीक है, अपनी बातों में अपने आप को जो है आपको मना ले अपनी बातों के लिए, ठीक है, जो आपको अपील करता है, जो आपको अट्रैक्ट करता है, एल्योर करने का जो काम करे। आकर्षक भी इसको बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको क्या भी बोल दिया जाता है, आकर्षक भी इसको हिंदी में, जो आपको आकर्षित कर ले। ओके, तो बेशक जो फैसिनेट करता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जो बहुत ज्यादा हैप्पी है, बहुत ज्यादा हॉन्टिंग यानी कि डरावना जिसको हम बोलते हैं। हॉन्टिंग क्या होता है, स्ट्रेंजली हॉन्टिंग, जो आपको स्केयर्ड कर दे, जो आपको डरा दे, ये इसका मीनिंग है। तो सही आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, शी वॉज कंप्लीटली एंग्रोस्ड इन हर वर्क। अब यहां पे एंग्रोस्ड नाम का जो वर्ड है, बेशक ये आपका हुआ करता है, एडजेक्टिव हुआ करता है, ठीक है। तो एंग्रोस्ड होता है रेडी टू पुट ऑल योर एफर्ट्स इन समथिंग, जो अपने सारे एफर्ट्स को डाल देता है इन समथिंग, उसी को हम बोलते हैं एंग्रोस्ड, ठीक है। जो तल्लीन जिसको बोलते हैं, काम में जो तल्लीन रहता है, जो लगा रहता है, ठीक है, जो बहुत केयरफुली अपना काम करता है, उसी को हम एंग्रोस्ड बोलते हैं। जो फुल ऑफ एनर्जी होता है, राइट, पूरे एफर्ट्स डाल देता है अपने अपने काम में, ठीक है, ऑल योर एफर्ट्स, राइट। तो डिस्टर्ब्ड क्या होता है, डिस्टर्ब्ड बेशक क्या होगा, एक मेंटल प्रॉब्लम होती है, डिस्टर्ब्ड एक मेंटल प्रॉब्लम होती है, मेंटल या इमोशनल प्रॉब्लम होती है। जब आप इमोशनली या मेंटली जो है बहुत परेशान होते हो, उसी को हम डिस्टर्ब्ड बोलते हैं, परेशान, राइट। उसके बाद देखो, उसके बाद फैटिग्ड होता है एग्जॉस्टेड। फैटिग का मतलब होता है एग्जॉस्टेड, ठीक है, थका हुआ, जिसको हम कहते हैं एग्जॉस्टेड, थका हुआ बोलते हैं। सक्सेसफुल तो सक्सेस से रिलेटेड है, राइट। तो एब्जॉर्ब्ड विल बी द राइट आंसर। एब्जॉर्ब्ड को ही बोलते हैं जो पर्सन दूसरों को जो है अपने पूरे एफर्ट्स को काम में जो पुट कर देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं सर, बेशक एब्जॉर्ब्ड बोलते हैं, राइट। काम में जो तल्लीन रहता है, जो लगा रहता है, बहुत ध्यान देता है अपने काम में, एब्जॉर्ब्ड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, ही इज एन इनडिफैटिगेबल। इनडिफैटिगेबल एडजेक्टिव है। जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ए बी एल ई लेटर्स मिल जाते हैं, वो वर्ड नेचर में एडजेक्टिव हुआ करता है। इनडिफैटिगेबल का मतलब होता है जो है एक तरीके से रेडी टू वर्क, ठीक है, जो काम करने में हमेशा क्या रहता है, रेडी रहता है। या फिर ये कहो कि अनेबल टू गेट टायर्ड,